भारत की पहली रोहिंग्या ग्रेजुएट महिला की कहानी। नाम बदला, देश छोड़ा, लेकिन सपना पूरा करने के लिए जारी रहा संघर्ष। जिंदगी सबको समान मौके नहीं देती। हर इंसान की जिंदगी का संघर्ष भी एक जैसा नहीं होता। सोचिए, अगर आपको अपना नाम, अपना घर, अपना देश दो बार बदलना पड़े तो आप उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जिन्हें कभी आपने पाला था। मुश्किल है ना? लेकिन इस मुश्किल सफर के बाद भी अपने मुल्क म्यांमार से बांग्लादेश और फिर भारत आई 26 वर्षीय तस्मीता जौहर ने शिक्षा हासिल करने का वो सपना पूरा कर लिया जिसे उन्होंने कभी संजोया था। उनका मानना था कि आजादी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता शिक्षा है। अपने देश म्यांमार में जुल्म के दामन से पीछा छुड़ाकर पहले ये नौजवान रोहिंग्या लड़की दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर बांग्लादेश पहुंची। बाद में सपने को पूरा करने के लिए भारत चली आई और अब भारत की पहली रोहिंग्या ग्रेजुएट महिला बन गई है। तस्मीता जौहर ने बीएड डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत ओपन विश्वविद्यालय से हासिल की। अब वो विल्फ्रेड लॉयर विश्वविद्यालय टोरंटो से एक पुष्टि पत्र का इंतजार कर रही हैं, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाएंगी। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तस्मीता जौहर कहती हैं कि ये नाम उनका असली नाम नहीं है। नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या नाम के साथ आप नहीं रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वो कहती है, मेरा नाम तस्मीन फातिमा है, लेकिन म्यांमार में पढ़ने के लिए आपके पास रोहिंग्या नाम नहीं हो सकता। आपको एक बौद्ध नाम रखने की जरूरत होती है, इसलिए मुझे अपना नाम बदलना पड़ा। वो आगे कहती हैं, मेरी असली उम्र 24 साल है, लेकिन मेरा UNHCR कार्ड 26 कहता है। म्यांमार में रोहिंग्या माता पिता आमतौर पर हमारी उम्र 2 साल बढ़ा देते हैं ताकि हमारी जल्दी शादी हो सके। 18 साल के बाद शादी करना मुश्किल है। वो कहती हैं, म्यांमार के लोगों के लिए रोहिंग्या कम्युनिटी का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। स्कूल में हमारे लिए अलग कक्षाएं होती थी। परीक्षा हॉल में हम सबसे दूर की बेंच पर बैठते थे। 10वीं कक्षा तक टॉप करने के बाद भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। यदि कोई रोहिंग्या कॉलेज जाना चाहता है तो आपको यांगून, देश की पूर्व राजधानी की यात्रा करनी होगी। इन मुश्किलों के तहत रोहिंग्या बच्चे पढ़ नहीं पाते, न अपनी पढ़ाई के उस दर्जे तक पहुँच पाते हैं जहाँ आज मैं हूँ। वो आगे कहती हैं, हम इन मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ लिख भी जाएं, लेकिन वहाँ हमारे लिए जॉब नहीं है। वहाँ हम सरकारी कार्यालयों में नहीं बैठ सकते, न हम वोट दे सकते हैं। तस्मीता जौहर की इस कामयाबी पर जनता ने भी उनकी सराहना की है। नरेश बहादुर श्रीवास्तव नाम की यूजर ने लिखा, इनके हौसले की बुलंदी से सबक लेना चाहिए। हम इस बहन को बधाई देते हैं। तो विधि पंत नाम की यूजर ने लिखा, ये बताएं कि क्यों छोड़ना पड़ा। तो मोहम्मद राशिद नाम की यूजर लिखते हैं, आपकी हिम्मत की प्रशंसा करते हैं। तो खानतहा नाम की यूजर ने लिखा, नफरत करने वाले तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपकी कामयाबी ही काफी है। उन सबका मुंह बंद करने के लिए हमारी दुआ है बहन कि आप जीवन में सफलता की एक नई भारत लिखो। तस्मीता बताती हैं कि उन्हें पढ़ने का हौसला उनके माता पिता ने दिया क्योंकि वो जानते थे कि इन हालात से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा ही है। वो 7 भाई बहनों में 5वीं और इकलौती बेटी हैं। उनके बड़े भाई भारत में एकमात्र रोहिंग्या ग्रेजुएट हैं और नई दिल्ली में UNHCR के लिए स्वास्थ्य संपर्क और समुदाय के लिए अनुवादक के रूप में काम करते हैं। अन्य भाई बहन दिल्ली में अपने पिता के साथ दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं। तस्मीता जौहर की सफलता को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।